हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर। आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं और काफी इंटरेस्टिंग है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं ट्रिक के साथ इसे याद करवाऊंगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां जो है उन रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। आज मैं आपको इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर नया आया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि ये मिस नहीं होने चाहिए आप सभी लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चार टाइप की होती है। टाइप फर्स्ट होती है, टाइप सेकंड होती है, टाइप थर्ड होती है, टाइप फोर्थ होती है। इसे ट्रिक से यदि याद करना होता है तो आप सभी क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ए का मतलब क्या होता है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। यदि टाइप सेकंड की यदि मैं बात करता हूं तो ये होती है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। कौन सी होती है? साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। आई की यदि मैं बात करता हूं तो ये होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। क्या होती है? इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड के नाम से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों? जानते हैं। और डी का मतलब क्या होता है? डिलेड। डिलेड रिएक्शन, कि जिसके अंदर डिलेड रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। तो चार तरीके की होती है। एसिड इसका न्यूमोनिक है, एसिड से आप याद कर सकते हैं। एसिड का मतलब ए फॉर द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, सी फॉर द साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, आई फॉर द इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड और डी फॉर द डिलेड रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर टाइप के बारे में और इन्हीं टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसा कि हमने बोला कि एसिड के बारे में सबसे पहला क्या है सर? टाइप फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूंगा ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से देख सके। सबसे पहले ये एसिड आपकी ट्रिक थी जिसके अंदर टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर सबसे पहले टाइप फर्स्ट आता है आईजीई मीडिएटेड। मतलब जब भी आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन होता है सडन अचानक से, और वो कैसे होगा? ऑनसेट क्विक होता है, वो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। तो ये एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एलर्जिक रिएक्शन जब होती है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होती है? आईजीई। और आईजीई मीडिएटेड जो होती है वो टाइप फर्स्ट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको किसी ने बीज बाइटिंग कर लिया, स्टिंग्स कर ली, मतलब मधुमक्खी ने काट लिया। लेटेक्स का मतलब किसी से एलर्जी हो गई लेटेक्स से, या पेनिसिलिन आपने दवाई ली, सडन आपकी बॉडी के ऊपर रेशेज आ गए। तो क्विक ऑनसेट जब होता है तो टाइप फर्स्ट होता है। फिर आता है टाइप सेकंड, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक का मतलब जो सेल के लिए टॉक्सिक हो। ये कब होगा? जब आपके यहां पर एंटीबॉडी मीडिएटेड देखने को मिले, जैसे कोई हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाए, गुड पोस्चर सिंड्रोम, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपने कोई चीज लगाई और वो रिजेक्ट हो गई। टाइप थर्ड की बात करते हैं तो वो होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड होती है, जहां पर इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है? अफेक्टेड होती है। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो गया। एसएलई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिस्टमिक लूपस अरिथमेटस। ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। पोलियार्थराइटिस नोडोसा सीरम सिकनेस देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के ऊपर पूछे गए हैं कि पीपीडी टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है? क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन कब होता है? जब टाइप सेकंड की बारी आएगी। लेकिन क्रॉनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन कब होता है? ये जो होता है टाइप फोर्थ के अंदर डिलेड, मतलब टाइम लगता है उसको रिएक्शन शो होने में। ठीक है। और पीपीडी टेस्ट के ऊपर बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव टेस्ट कौन सा होता है, जहां पर आप टाइप फोर्थ बात करने वाले हैं, या पॉइजनिंग के बारे में। इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि सर क्या इसकी डेफिनेशन होती है। हाइपर सेंसिटिविटी इज ए स्टेट ऑफ अल्टर्ड रिएक्टिविटी इन विच ऑफ द बॉडी रिएक्ट्स विथ एग्जर्गेटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज परसीव्ड बाय द फॉरेन सबस्टांस। मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी एक तरीके की क्या है? प्रतिक्रिया है हमारी बॉडी की, जो शरीर में किसी भी तरीके का यदि पदार्थ आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी उसके लिए रेस्पॉन्स शो करती है। तो चार टाइप का है एसिड, मैंने बताया था। मैकेनिज्म के अंदर एनाफाइलेक्सिस, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड और डिलेड जो है वो टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे कि सर एग्जांपल कौन कौन से हैं।
तो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी की यदि बात करता हूं तो उसको न्यूमोनिक यानी कि ट्रिक से है ट्रिपल ए, जिसमें एटोफी होती है, एलर्जी होती है, अस्थमा। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एटोपी होती है, एलर्जी होती है और अस्थमा की कंडीशन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करती है। टाइप सेकंड, इसे ट्रिक से कैसे याद रखोगे? माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। आप सभी को पता है कि आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माई का मतलब क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस बीमारी जो होती है वो टाइप सेकंड के अंदर आती है। ठीक है, ब्लड का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई, चलेगा सर। ग्रुप का मतलब गुड पोस्चर सिंड्रोम और ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज कब होता है? हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन में। देन इज का मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज है। ठीक है, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज हमें देखने को मिल रही है। देन RH का मतलब रूमेटिक फीवर होता है। ठीक है, H का मतलब हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, और पॉजिटिव का मतलब पर्निशियस एनीमिया और पेम्फिगेरिस वल्गेरिस जो होता है वो एक तरीके की टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसे ट्रिक से याद रख लेना, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जब टाइप थर्ड की बारी आती है तो सीरम सिकनेस सिक टेस्ट आप करते हैं, सिस्टमिक लूपस अरिथमेटस। ठीक है, ठीक है, सिक टेस्ट हो गया। ठीक है, सिस्टमिक लूपस अरिथमेटस हो गया, हेमचोल जो है परप्यूरा हो गया, आर्थरस रिएक्शन होगी, रिएक्टिव आर्थराइटिस राजी ऐसे, पोली आर्थराइटिस नोडुसा और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये टाइप थर्ड के अंदर आते हैं। और टाइप फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पर क्वेश्चन बनता है, ट्यूबरकोलिन रिएक्शन, जिसे आप टीपीडी टेस्ट जब आप करते हैं तब देखने को मिलता है। लेप्रोमिन टेस्ट आपने किया होगा लेप्रोसी के अंदर। क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, टेम्पोरल आर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीज, रूमेटिक आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, ये सभी चीज आपके लिए क्या होती है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको सभी को न्यूमोनिक के साथ में समझ में आ चुका होगा कि क्या आज क्वेश्चन लेकर आया था। आज मैंने आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बताया कि कितने टाइप्स की होती है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा कि कैसा लगा। डेली आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे और सभी तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।